यूनो फैमिली के मेरे सभी दोस्तों भाई बंधु सभी को सुब्रत पाल का एक बार फिर से नमस्कार। मैं भी आप लोगों के जैसे ही यूनो कंपनी में अपनी गाढ़ी कमाई इस उद्देश्य के साथ लगाया हुआ है कि मेरा और मेरे परिवार का भविष्य जो है उज्जवल हो, और इसी उद्देश्य के साथ आज मैं इस कंपनी के साथ खड़ा हूँ। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों को एक्चुअल में कंपनी में या कंपनी क्या कर रही है उसके बारे में अपडेट नहीं मिलता है, और चूँकि मैं कोर्ट के कार्रवाइयों पर नज़र बना के रखता हूं, तो मुझे जो थोड़ा बहुत समझ में आता है मैं वो अपने यूनो फैमिली के सभी सदस्यों से शेयर करता हूं, ताकि उनको अपडेट मिलता रहे। और इस कठिन परिस्थिति में अपडेट मिल जाने से उनको खड़ा होने का एक या अपने आप को संभालने का एक मौका मिलता है। निश्चित रूप से हम सभी एक कठिन परिस्थिति दौर से गुज़र रहे हैं, जब कि बहुत दिनों से बहुत महीनों से हम लोगों को हमारा किराया जो है वो नहीं आ पा रहा है। मैं एक बार फिर से आप लोगों से कहूँगा कि यूनो कंपनी में हम लोगों ने जो पार्टिकल ख़रीदा था उस हिसाब से यूनो कंपनी के द्वारा हमको प्रति माह रेंट का भुगतान भी किया जा रहा था। किन माह अक्टूबर 2024 में कंपनी की जांच ईडी के द्वारा की जाने लगी और उनके बैंक अकाउंट्स जो है वो फ्रीज़ हो जाने से उसके बाद से हम लोगों का किराया ना आज तक बंद है, और आज तक यूनो के जो भी बैंक अकाउंट्स हैं वो फ्रीज़ ही हैं। चलिए ठीक है, आज मैं इस उद्देश्य आया हूँ कि आज 14 मई को पंजाब हरियाणा माननीय न्यायालय उच्च न्यायालय में डिम्पल मैडम के बेल की हियरिंग थी, जो कि लुधियाना में जो एक एफआईआर हुई है जो इन्वेस्टर ने किया हुआ है, उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बेल डिसमिस होने के बाद में मैडम के द्वारा हाई कोर्ट में ये याचिका दाखिल की गई है और आज उसकी हियरिंग थी। मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि जो ईडी की मेन शिकायत है, जो ईडी के द्वारा चार्जशीट दाखिल की गई है पीएमएलए कोर्ट जालंधर में, उसमें डिम्पल मैडम को माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से बेल पहले ही मिल चुकी है। लेकिन चूँकि इन्वेस्टर के द्वारा की गई एफआईआर पर पुलिस के द्वारा इनकी गिरफ्तारी मार्च महीने में शो हो चुकी है, इसलिए इस केस में भी बेल लेना अनिवार्य है। और उसी के मद्देनज़र जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन दाखिल की गई है, आज उसकी हियरिंग थी और मैंने उस हियरिंग को देखा और मुझे जो समझ में आया, मेरे विवेक के हिसाब से जो मैंने समझा, वो थोड़ी बातें मैं आप भाई लोगों के बीच में रखना चाहूँगा। तो आज जो हियरिंग हुई उसमें लगभग 2 मिनट की बहस हुई थी, जिसमें यूनो की तरफ से काबिल अधिवक्ता जो हैं वो मिस्टर विक्रम चौधरी उपस्थित हुए थे, और इन्वेस्टर जो एफआईआर जो किए हुए हैं उनके तरफ से भी काबिल अधिवक्ता उपस्थित हुए थे। इन्वेस्टर की तरफ से जो एफआईआर हुए हैं उसमें उपस्थित काबिल अधिवक्ता जो हैं उन्होंने आज कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष ये रखा कि डिम्पल खरौर जो हैं, श्रीमती डिम्पल खरौर मैम, वो यूनो मार्केटिंग कंपनी की एक डायरेक्टर हैं, और इस कंपनी में उनके जो मुवक्किल हैं उन्होंने लगभग 60,22,000 का इन्वेस्टमेंट किया था, जिसमें से कुछ राशि उन्हें वापस हो गई है, शेष राशि या शेष इन्वेस्टमेंट उन्हें वापस नहीं हुआ है। इसके अलावा उनके द्वारा कोर्ट को मेन केस की भी जानकारी दी गई, जिसमें जो ईडी ने जो चार्जशीट पुटअप किया हुआ है या जो चार्जेस लगाए हुए हैं उसकी भी जिक्र जो है कोर्ट के सामने उनके द्वारा किया गया। इसके उपरांत यूनो की तरफ से हमारे एडवोकेट्स ने माननीय न्यायालय के समक्ष ये बात रखी कि डिम्पल खरौर यूनो मार्केटिंग की डायरेक्टर नहीं है, उनका इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, उनका इस कंपनी में कोई रोल नहीं है। हमारे काबिल अधिवक्ता विक्रम चौधरी सर ने ये भी कहा कि जो मेन केस, जो ईडी ने मेन केस किया हुआ है, उसका ये परिणाम है जो एफआईआर्स हुए हैं, और उसी का ये परिणाम है। इस बात की जानकारी उन्होंने माननीय कोर्ट को दी, और माननीय कोर्ट को ये भी जानकारी दी कि जो मेन केस में जो पीएमएलए केस जो एक्चुअल में यूनो के ऊपर चल रहा है
जिसमें डिम्पल खरौड़ भी एक एक्यूज्ड हैं, उसमें डिम्पल खरौड़ मैडम को माननीय उच्च न्यायालय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से जमानत दी जा चुकी है। इस पर माननीय जज साहब के द्वारा हमारे एडवोकेट को ये कहा गया कि आप जो बेल दी गई है उस कोर्ट में क्या क्या बातें जो हैं इस बेल के लिए कंसिडर किया गया है, और उससे कनेक्टेड जो भी बातें हैं या संबंधित जो भी बातें हैं, जिस बात पर मैडम को बेल दी गई है इस कोर्ट से, वो एक शॉर्ट नोट हमको उपलब्ध करा दें 10 दिनों के अंदर, जिस पर हमारे एडवोकेट चौधरी साहब के द्वारा हामी भरी गई। और आने वाले हेयरिंग के पूर्व माननीय जज साहब को एक शॉर्ट नोट उपलब्ध कराएंगे, जिसमें जो मैडम को पीएमएलए केस में जो बेल मिली हुई है और उसमें किन किन बातों को कंसिडर किया गया है माननीय न्यायालय के द्वारा, और उससे संबंधित कनेक्टेड जो भी बातें हैं, जो भी तथ्य हैं, वो एक शॉर्ट नोट के माध्यम से वो माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर देंगे। और इसी क्रम में जो है वो माननीय न्यायालय ने जो आगे की तिथि है वो 26 मई हियरिंग के लिए मुकर्रर की है। तो 26 मई को जो है जो बेल के संबंध में जो भी आगे की कार्रवाई होगी, और मुझे जहाँ तक पूरा विश्वास है और ऐसा लगता है, और मैं विश्वास बना के भी रखता हूँ, क्योंकि मैं इस कंपनी के साथ हमेशा पॉजिटिव रहा हूँ और अपनी गाढ़ी कमाई के साथ भी पॉजिटिव रहा हूँ, इसलिए मैं हमेशा आशा रखता हूँ कि जल्द से जल्द मैडम की बेल हो जाए, और उसके बाद सुखी सर जिन्होंने भी बेल की याचिका दाखिल कर दी है उस पर आगे की कार्रवाई हो सके। इसी महीने में 18 मई को अपीलेट ट्रिब्यूनल, जिसको हम एजुकेटिंग अथॉरिटी भी कह सकते हैं, वहाँ पर भी सुनवाई होनी है। और एक्चुअल में जो हमारा केस, जो हमारा बैंक अकाउंट या जो VNO के बैंक अकाउंट जो फ्रीज़ हैं, और उसके लिए जो VNO के द्वारा पहले एक याचिका पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी, और उसमें डिसीजन हुआ था कि आप अपने पक्ष को लेकर एजुकेटिंग अथॉरिटी के समक्ष प्रस्तुत कीजिए, और उसी के आदेश के पालन में VNO जो है अपना पक्ष एजुकेटिंग अथॉरिटी के समक्ष रख रही है, और वर्तमान में वो अपीलेट ट्रिब्यूनल में विचाराधीन है। और निश्चित रूप से उस दिन वहाँ भी कुछ न कुछ अपडेट आएगा, और निश्चित रूप से यदि कोई अपडेट आता है तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ साझा करूँगा। और उसके उपरांत जून महीने में 6 तारीख को PMLA कोर्ट जालंधर में जो PMLA चार्जेस पर बहस होनी है उसकी हियरिंग है। निश्चित उस दिन भी कुछ न कुछ आगे की डेवलपमेंट होगी, और जैसे जैसे केस आगे बढ़ रहा है उस हिसाब से डेवलपमेंट भी हम लोगों को नज़र आ रहा है, और हम नज़र बनाए भी हुए हैं कि हमें क्या क्या रिलीफ अब धीरे धीरे मिल रही है। मैं सभी से इस कठिन परिस्थिति में यही कहूँगा कि हमें अभी एक दूसरे को और अपने आप को संभालना है, अपने परिवार को संभालना है। इसके लिए कोशिश करें कि हम छोटे मोटे कोई काम करें और इस समय को किसी तरह से गुजारने की कोशिश करें जब तक सुखी सर बाहर नहीं आते हैं। जैसे ही सुखी सर बाहर आएंगे, हम और आप आशा रखते हैं कि वो हमारा पैसा ज़रूर देंगे। क्योंकि हमारा पैसा सिर्फ सुखी सर ही दे सकते हैं, और जब तक वो अंदर रहेंगे या रिहा नहीं होंगे तब तक हमें पैसा मिलने की कोई उम्मीद भी नहीं है। तो जिस तरह से मैं इस कंपनी के साथ खड़ा हूँ, समर्थन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी एक गाढ़ी कमाई इस कंपनी में लगी हुई है, और ये कमाई जो मैंने इस कंपनी में इसलिए लगाया है कि कंपनी आने वाले फ्यूचर के जो बिज़नेस हैं, AI को लेकर जो बिज़नेस है डाटा सेंटर के संबंध में या इस डाटा टेक्नोलॉजी के संबंध में, इस बिज़नेस में हमारी कंपनी शामिल है और कंटिन्यू इस बिज़नेस में आगे बढ़ भी रही थी। कई EDCs भी बना चुकी है, और जो कंपनी का एक सपना है कि पूरे भारतवर्ष को EDC से जोड़ने का, निश्चित रूप से वो एक न एक दिन पूरे भारतवर्ष को EDC से ये कंपनी अवश्य जोड़ेगी। तब जाके जो एक डिजिटल हाईवे का सपना है सुखी सर का, वो पूरा होगा। और आने वाले समय में जो AI को लेकर जो टेक्नोलॉजी आएंगी उसमें हमारी कंपनी का एक बहुत बड़ा योगदान होगा, और निश्चित रूप से ये सारी जो डेवलपमेंट होंगी, EDCs बनेंगे, डाटा सेंटर्स बनेंगे, तो इस देश का भी विकास होगा। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस केस का निपटारा हो।
न्यायपालिका पे हमको पूरा भरोसा है, विश्वास है और निश्चित एक न एक दिन इस पर न्याय जरूर होगा और सुखी सर जरूर बाहर आएंगे। सत्य के रास्ते थोड़े कठिन होते हैं और जैसा कि गीता में कहा गया है या श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था कि न्याय में विलंब होता है लेकिन कर्म जो है वो साथ साथ चलता है। तो हम सभी अपना कर्म को बनाए रखते हुए इस कंपनी के हर मोड़ में खड़े रहें, उनका समर्थन करें, कंपनी का समर्थन करें ताकि हम लोगों का पैसा सुखी सर जल्द से जल्द वापस करें। और इसी उम्मीद के साथ मैं आज की इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। फिर जो 26 मई की